हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो सवाल ऐसा रहेगा कि आपको एक वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा एंड फिर एक बारंबारता दिया रहेगा और आप लोगों को कहा जाएगा कि माध्यक निकालना है इससे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग माध्यक के सूत्र की बात करें तो देखो, माध्यक का सूत्र यहाँ पे होता है L प्लस एन बटा दो माइनस में सी एफ बटा एफ गुने एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या है? तो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N होता है प्रश्नों की संख्या। ठीक है, और CF यहाँ पे होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, है ना। फिर F यहाँ पे होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, है ना। अगला यहाँ पे है H जो होता है वर्ग माप। H जो है वो होता है यहाँ पे वर्ग माप। अब यहाँ पे पहले बात करें कि माध्यक वर्ग क्या होता है ना। यहाँ पे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा माध्यक वर्ग। देखिए, सवाल को बनाने के लिए पहले हम लोग को यहाँ पे एक सारणी बनाना होता है और इस सारणी को यहाँ पे भरना होता है। क्या होगा? देखिए, वर्ग अंतराल यहाँ पे पहले था 135 से 140, है ना। पहले था 135 से 140, फिर 140 से 145, फिर 145 से 150 एंड फिर आगे 150 से 155, 155 से 160 एंड फिर 160 से 165, है ना। अब इसके लिए फिर देखिए, बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है 4, 7, 18, 11, 6, फिर 5। अब देखिए, संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। ये 4 है तो पहले वाले में 4 ही लिखेंगे, ठीक है। और फिर ऐसे क्रॉस में कर करके जोड़ते जाएंगे, ऐसे टेढ़ा में। तो 7 और 4 यहाँ लिखेंगे 11, फिर ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है ना, कोना कोनी याद रखना है, ऐसे क्रॉस में। तो 18 और 11 हो गया 29, फिर ऐसे क्रॉस में जोड़ेंगे 29 और 11 यहाँ पे हो गया 40, है ना। फिर 40 और 6 जोड़ेंगे, 40 और 6 यहाँ पे हो गया 46, और फिर ऐसे 46 और 5 हो गया यहाँ पे 51, ठीक है। यहाँ पे हो गया 51। अब देखिए, जो भी बारंबारता यहाँ पे है सबको जोड़ना है और यही आपका कहलाता है n। जो था ना प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या था ना n, वही n यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जोड़ें तो क्या आएगा? देखिए, 4 और 7 11, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 46, 46 और 5 51। देखिए, इसी के बराबर आया, है ना। तो n यहाँ पे हो गया 51। अब जो बात करें यहाँ पे बताएं कि जो था ना एक माध्यक वर्ग, यहाँ पे माध्यक वर्ग था, इसका देखिए क्या होता है। माध्यक वर्ग जो होगा यहाँ पे हम लोग का n जो है वो 51 है ना। n यहाँ जो है वो 51 है, तो इसको अगर 2 से हम भागा दें, है ना, n बटा 2 करें तो कितना आएगा? 51 बटा 2, यानी ये हुआ आपका 25.5, है ना। ये हुआ आपका 25.5। अब देखिए 25.5 कहाँ पे आ रहा है? 25.5 आपका इसमें आ रहा है ना। 29 यहाँ पे संचयी बारंबारता, उससे कम इसके लिए में आ रहा है। तो ये हो गया आपका माध्यक वर्ग, ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग, ठीक है। अब देखिए, जो भी चाहिए वो निकाल लीजिए। क्या था? माध्यक में L चाहिए था, तो L यहाँ पे क्या बता कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, माध्यक वर्ग यहाँ पे ये रहा, तो इसका निम्न सीमा तो यहाँ पे हो गया 145, है ना। अगला चाहिए यहाँ पे N, तो पता हो गया। CF था यहाँ पे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी माध्यक वाला वर्ग ये रहा, उससे ठीक एक पहले वाला ये रहा, और इसका संचयी बारंबारता 11 है, तो यहाँ पे हो जाएगा CF 11, है ना। फिर चाहिए यहाँ पे F, तो ये होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ पे ये रहा माध्यक वर्ग, उसका बारंबारता यहाँ पे 18 है, तो F हो गया यहाँ पे 18। अगला यहाँ पे चाहिए था H होता है वर्गमाप, H यहाँ पे होता है वर्गमाप। ये अब ये वर्गमाप क्या है? देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 5 का, तो यही 5 यहाँ पे कहलाता है वर्गमाप, ठीक है। यही माप कहलाता है यहाँ पे वर्गमाप। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है। माध्यक निकालना है तो माध्यक का यहाँ पे सूत्र लगाते हैं। क्या था? L प्लस n बटा 2 माइनस में CF बटा
एफ गुने एच। देखिए ना था एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। ठीक है, अब यहाँ पे सारा चीज़ को रखते हैं, सारा मान को, और फिर इसको बनाते हैं। एल क्या हो जाएगा, तो 145 जोड़ यहाँ पे एन बटा 2 तो 25.5 आया है ना, माइनस सी एफ यहाँ पे 11 है, फिर बटा एफ यहाँ पे, तो एफ यहाँ पे 18 है, फिर गुने यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे गुना में 5 है ना। चलिए यहाँ पे बनाते हैं अब इसको, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 145 है जोड़, अब 25.5 में अगर हम लोग यहाँ पे 11 घटाएं, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग 11 को घटाएं तो यहाँ हो जाएगा आपका 14.5, यहाँ पे हो जाएगा 14.5, है ना, गुने 5 बटा 18, और यहाँ पे आ गया 145 बटा 14.5 को अगर 5 से गुना करें, है ना, तो हो जाएगा 14×5 = 70 और 5×5 = 25, यानी 172, यहाँ पे 14×5 = 70 और 5×5 = 25, यानी यहाँ पे हो जाएगा 72.5, है ना, और नीचे में आ जाएगा बटा 18, 72.5 बटा 18 हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको भागा करें, अब यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटाएं तो नीचे में यहाँ पे 10 हो गया, है ना। अब देखिए भागा देना है 18 से 725 को, है ना, 18 से 725 को भागा देना है। देखिए क्या आ जाएगा, हम लोग अगर भागा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग दिए 18 से भागा 725 को, है ना, तो यहाँ पे 18 चौके 72, ये कट गया, यहाँ पे आया 5, ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा 0 क्योंकि दोनों कट गया था, फिर लेंगे पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, है ना, फिर लेंगे पॉइंट, यहाँ पे आ गया 50 हुआ, है ना, फिर यहाँ पे आया 3 से, यानी 2 से, ठीक है, तो यहाँ हुआ 36, यहाँ पे आया 4, फिर 0, और फिर से आया यहाँ पे 36, ठीक है, तो यहाँ पे आया 40.22, यहाँ पे आ गया 40.22, यानी 145 पहले से था, प्लस यहाँ पे आया 40.22 और नीचे 10 से भागा भी तो देना था, यानी 4.022 आ गया, तो यहाँ हो गया 145 जोड़ यहाँ पे हो गया 4.022, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कितना आ गया 149.02, ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया यहाँ पे माध्यक।